हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर 4 पार्ट 1। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट करना, जोड़ना, आपस में बैलेंस करना, किसी भी चीज़ को हार्मनी एस्टेब्लिश करना। इट रेफर्स द प्रोसेस टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटी। क्या करते हैं, एक प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करते हैं। किस लिए? सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इजीली अचीव्ड, ताकि हमने जो अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रखा है उसे इजीली अचीव कर सकें। एक्टिविटी बिजनेस की कौन कौन सी हो सकती है? परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल। परचेज़ का क्या मतलब है? सामान खरीदना, बेचना। प्रोडक्शन करना, पैसे का इंतज़ाम करना। पर्सनल मैंने कर्मचारियों से डीलिंग करना, क्योंकि सारा जो पिलर है वही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वही नाराज़ होगे तो फैक्ट्री में क्या होगा? लॉकआउट्स होंगे। जो सामान वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज अच्छी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? हमें सेल के टाइम बहुत मुश्किल आएगी और सारा पैसा जो है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा और हमें इंटरेस्ट ऑन जो बैंक है वो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है टू बैलेंस करना इन सारी एक्टिविटीज़ को। अगर आपने परचेजिंग ज़्यादा कर ली और सेल कम करी तो वो भी आपके लिए बहुत हेडेक है। आपने प्रोडक्शन जो है उसमें अच्छा सामान नहीं बनाया, बाहर कुछ लिखा है लेबल पे और उसके अंदर मटेरियल कुछ और है, तो भी आपके लिए सिर दर्द होगा। फाइनेंस, बैंक से लोन इतना ज़्यादा ले लिया कि सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट में ही चला गया। इट इज़ आल्सो हार्मफुल टू द गुडविल एंड पर्सनल। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं हैं, वो क्या करेंगे? लॉकआउट्स करेंगे, ट्रेड यूनियंस बनाएंगे, अपनी डिमांड्स ज़्यादा रखेंगे, जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे। तो क्या है? इट रेफर्स द प्रोसेस। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन होना इन सब एक्टिविटीज़ के बीच में। सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन, परचेज डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन एंड पर्सनल मैंने कर्मचारी, ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स है उन सबको पूरा करना। तो क्या होगा? सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इजीली अचीव्ड। अब आपको समझ आ गया कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बैलेंस बनाना। कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अगर हुई, इम्बैलेंस हुई, तो क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, सिर दर्द बन जाएगा सारा कुछ, और आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसको आगे स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट मीन्स हार्मनी इज एस्टैब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ सो दैट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। जो बहुत सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में हार्मनी मैंने होता है एक बैलेंस बनाना, बिल्कुल प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन बनाना, एस्टेब्लिश किया जाता है। एक रिलेशन ऐसा एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि आपस में बैलेंस बना रहे बिज़नेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में, ताकि आप अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली अचीव कर सको। एक बार दोबारा आप इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। आपने कुछ नहीं लिखना एग्ज़ाम में, बहुत सिंपल। किसी भी बुक को आप उठा लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ से कुछ भी लर्न कर सकते हो। सिर्फ आपको समझ आना चाहिए एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है टू बैलेंस करना एक्टिविटीज़ को, जो बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको बैलेंस करना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बनाना, सारे डिपार्टमेंट का आपस में बनाना, एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, ताकि जो आप बिज़नेस की जो आपने गोल सेट किए हैं, ऑब्जेक्ट सेट किए हैं या टारगेट सेट किया है, उसको आप इजीली अचीव कर सको। इट मीन्स हार्मनी इज़ एस्टेब्लिश्ड एमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। हार्मनी को एस्टेब्लिश करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए
के बीच में, सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। नेक्स्ट, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या है? इज़ ए ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट का मतलब है कोऑर्डिनेशन कब तभी करोगे जब बहुत सारे लोग होंगे। उन्हीं लोगों में क्या होता है, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, सब लोगों की अलग अलग सोच है, काम करने का ढंग अलग है। एक बिज़नेस के अंदर वो अगर इकट्ठे इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में आपस में बैलेंस ही नहीं है, किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो बिज़नेस क्या करेंगे वो? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। इट इज़ नॉट इंडिविजुअल एफर्ट, ये एक अकेले का काम नहीं है। कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज इफ़ द जॉब इज़ डन बाय वन पर्सन ओनली। अगर एक अकेला आदमी ही आपके इंस्टीट्यूट में काम करता है, आपकी फैक्ट्री के अंदर काम करता है या आपकी कंपनी में काम करता है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में, बिज़नेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होता है, बैलेंस क्रिएट करना होता है। दैट इज़ ग्रुप एफर्ट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जो भी आप काम करते हो उसके बीच में यूनिटी क्रिएट करना। यूनिटी क्रिएट करना, फॉर एग्जाम्पल, द परचेज एंड सेल डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट सो दैट सप्लाई ऑफ गुड अकॉर्डिंग टू परचेज ऑर्डर। किसी भी कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट। जो परचेज डिपार्टमेंट है वहाँ से क्या हुआ, ऑर्डर आ गया कस्टमर का या दूसरी फैक्ट्री का कि आपने इतना सामान सप्लाई करना है। सेल जो डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, सेल डिपार्टमेंट ने सामान सप्लाई कर दिया, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। उससे क्या हुआ, जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो सका और सामान थोड़ा मिला, पूरी क्वांटिटी जो है वो नहीं अवेलेबल हो सकी। इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि हर कंपनी में जो भी बहुत बड़ी कंपनी है उसमें क्या है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, सपोज एक सेल डिपार्टमेंट है। अगर सेल का ऑर्डर आ गया कि आपने 500 यूनिट्स जो हैं वो आपने किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट के आज ही भेजने हैं, लेकिन जो सेल डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट को बताना भूल गया कि इतने बड़ा ऑर्डर मिला है, तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच का जैसे कोऑर्डिनेशन टूटा तो क्या हुआ, सप्लाई का ऑर्डर भी ख़राब हो गया, क्योंकि एट ए टाइम कितने यूनिट्स अवेलेबल थे, 300 यूनिट्स अवेलेबल थे सेल डिपार्टमेंट के पास। तो इससे क्या पता चला कि कोऑर्डिनेशन इज़ आल्सो मस्ट इन द ऑल एक्टिविटीज़, इन ऑल द एम्प्लॉयज़, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सको। कोऑर्डिनेशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने कल तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रखा था सारे डिपार्टमेंट्स ने, सारे एम्प्लॉयज़ ने, सारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ ने, और आज जो है वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट को। सेल डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि परचेज डिपार्टमेंट में कितना सामान पड़ा है, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको नहीं पता कि कंपनी के पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है। और इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता कि जो पोस्ट खाली पड़ी है उसमें कितनी पोस्ट और कितने लोगों ने अभी आना है काम के लिए, जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। तो क्या हुआ, आपस में किसी का भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपको रोज़ ही अपडेट करना पड़ेगा कि आज इतना जो है वो परचेज़ किया कंपनी ने, इतना सेल हुआ, इतनी कैश आई, और इतना पैसा जो है वो बैंक का लोन है उसका इतना इंटरेस्ट है, और आज इतने लोगों की रिक्रूटमेंट है, इतने लोगों की सिलेक्शन है, या इतना ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट का आपस में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक बार काम करने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे आपको क्या चाहिए, बिज़नेस के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन का है, चाहे इंस्ट्रक्शन का है, चाहे गाइडलाइन का है, हर तरह का कोऑर्डिनेशन इज़ द मस्ट। कोऑर्डिनेशन जो है सारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में, सारे डिपार्टमेंट्स में, हर समय क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नॉट ए एक्टिविटी जो आप एक ही बार परफॉर्म कर सको।
तो वो क्या है, वो बिज़नेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का क्या है मतलब है कि हर जगह अप्लाई होने वाला फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन, आप अगर घर में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्कूल में आप जाते हो अगर बच्चों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो अलग डिपार्टमेंट में अलग क्लास में बैठते हैं, जो मेडिकल वाले हैं वो अलग हैं, तो क्या हो गया, सबके अंदर कोऑर्डिनेशन है। सारे बच्चे एक तरफ हैं, दूसरे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह एप्लीकेबल होने वाला फंक्शन है। दैट इज़ परवेसिव, एवरीवेयर, स्प्रेड, हर जगह ये होता है। इट मीन्स ट्रूथ, विच इज़ ट्रूथ मैंने सच्चाई है, विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिफॉर्मली। अगर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी अप्लाई होगा, स्कूल है वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे भी, होलसेलिंग है तो भी, अगर रिटेल शॉप है तो भी। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इज़ द मस्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब है एवरीवेयर, स्प्रेडिंग एवरीवेयर, एप्लीकेबल एवरीवेयर, यूनिफॉर्मली एवरीवेयर। तो क्या है, ये परवेसिव फंक्शन है which is applicable to all business and non business organization uniformly। सब जगह एप्लीकेबल होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स कंपनी में रखे हैं उनके बीच में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, उस इंस्टीट्यूट में, उस बिजनेस एंटिटी में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। It is needed at all the three top, middle and lower मैनेजीरियल लेवल, तीनों तरह के जो भी लेवल है उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। 3 टाइप की जो हमारी मैनेजमेंट होती है, कौन कौन सी, टॉप लेवल की, मिडल लेवल की एंड लोअर मैनेजीरियल लेवल होते हैं 3 तरह के। इन तीनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर्स की। अगर ये कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो अपने सारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, सारी इंस्ट्रक्शन, सारी सुजेशंस, हर तरह का जो डिसीज़न है वो ले सकेंगे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ। ये क्या है, कभी भी ये खुद नहीं हो सकता एस्टेब्लिश, बट इट इज़ ए डेलिब्रेट। ओनली कोऑपरेशन डज नॉट, बट कोऑर्डिनेशन इज़ आल्सो नीडिड। कैसे इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, एक टीचर है जिसके बारे में सारी बातें करते हैं कि टीच इफ़ेक्टिवली पढ़ाती है, बट द टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन द स्कूल, दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कभी वो मैथ का पीरियड ले लिया, कभी किसी क्लास का पीरियड ले लिया, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, टाइम टेबल जो है वो नहीं है, तो क्या होगा, दैट इज़ क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होने से क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा सारा कुछ। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑल थिंग्स आर मीनिंगलेस। अगर आपके स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, कोई भी टीचर कभी तो आके 2 पीरियड ले रहा है और कभी वो 4 दिन, पता ही नहीं उसका टाइम टेबल कहाँ है, तो क्या होगा, सारा कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा, आप भी अपसेट हो जाएंगे। आपने अपना एक टारगेट रखा है कि मुझे +2 में 92% चाहिए, 95 आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ ए डेलिब्रेट फंक्शन। बहुत ज़्यादा समझदारी से या निजी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो खुद ही आपको इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप, कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ, बट इट इज़ ए डेलिब्रेट एफर्ट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ऑल परवेसिव है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, और ये क्या करता है, एक ग्रुप एफर्ट है। थैंक यू।